नमस्कार, मैं सुभाष मौर्य। आप देख रहे हैं मेरा भारत 24x7। आज हम लोग लखनऊ के इंदिरा नगर में ये स्मृति विहार पार्क में है, जो कि आज 21 जून स्वर्ण जयंती स्मृति विहार पार्क सेक्टर 25 इंदिरा नगर में है हम लोग। यहाँ पे आज 21 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े धूमधाम से पूरे पार्क में चारों तरफ मनाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या थीम था इस साल का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, क्या क्या फ़ायदे हैं योग के, और योग के बारे में जानकारी हम लेंगे। तो यहाँ पे बहुत से लोग। सर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बोलो। शुभ नाम जानना चाहेंगे? कृष्ण मिश्रा जी। योग से कब से आप जुड़े हैं? आज लगभग 20 साल से ऊपर हो गया है जी, 20 साल से ऊपर हो गया है। क्या सर आपको योग से बहुत फ़ायदे मिले हैं? आपको फ़ायदे मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। जैसे में क्या क्या आपको फ़ायदे मिले, कुछ जैसे बता सकते हैं? शरीर स्वस्थ रहना, सबसे पहले हाथ पैर ठीक ढंग से चलना। जी। एक बात और जानना चाहेंगे कि इस साल जो योग दिवस मनाया जा रहा है उसका थीम है कि महिला सशक्तिकरण योग। इस पे सर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। अध्यक्ष महोदय, मैं सच्चिदानंद श्रीवास्तव, बिंदास हास्य योग जो हम लोग का आयोजन हो रहा है उसमें मुझे अध्यक्ष का दायित्व दिया हुआ है। तो बिंदास हास्य योग विगत कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कर रहा है। और या यूँ कहिए, जब से मोदी जी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले करके आए तभी से योग दिवस का हम लोग आयोजन करते रहे हैं। और पूरा प्रोटोकॉल के तहत हम लोग एक्सरसाइज का करते हैं, जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल रहता है। और वैसे तो रेगुलर हम लोग का ये हास्य योग है। तो रेगुलर जो हम लोग करते हैं वो खड़े होकर एक्सरसाइज करते हैं, इसमें हास्य का पुट रहता है। मतलब 6-7 एक्सरसाइज ऐसी हैं जो हम लोग हास्य के रूप में करते हैं, और बाकी एक्सरसाइजें फिजिकल एक्सरसाइजेज के रूप में करते हैं। तो हास्य के रूप में हम लोग की पहचान है, क्योंकि हमारा ट्रेडिशनल योगा जो है, वो जो प्रोटोकॉल योगा है वो ट्रेडिशनल योगा है। ट्रेडिशनल योगा हम लोग पहले भी करते रहे हैं, बचपन से ही। मैं तो शिशुगान मंदिर का स्टूडेंट रहा हूँ, तो वहीं से हमको सब पद्मासन और सारे आसन तैयार, तो एक तरह से स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में आ गया है। और जैसा मोदी जी कहते भी हैं कि हमारे जीवन का अंग है, तो वास्तव में योग हमारे जीवन का, जब से हम पैदा होते हैं तब से हमको किसी न किसी रूप में योग से जुड़ करके जीवन को अपने खुशहाल बनाने के लिए, आनंद बनाने, निरोगी बनाने के लिए हम लोग कार्य करते हैं। बिंदास हास्य योग में सभी सदस्य हैं, बच्चे बूढ़े सभी सदस्य हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। लेकिन जो जो कंसेप्ट है गवर्नमेंट का इस इंटरनेशनल योगा डे का, तो हमारे यहाँ करीब 60% महिलाएं हैं। महिलाएं जुड़ी हैं और जो नियमित से योगा करती हैं, गीत गज़ल भजन होते हैं, उसका आनंद लेती हैं। और बुजुर्ग लोग वो भी अपने इसमें पूरा आनंद लेते हैं, अपने स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं। प्रत्येक रविवार को हमारा जो कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम लोग सूक्ष्म जलपान भी होता है। किसी का मैरिज एनिवर्सरी है, किसी की बर्थडे है, या किसी के बच्चे ने उपलब्धि हासिल की, वो उसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो हम लोग उसको मनाते हैं, पूरे खुशियाँ मनाते हैं, उत्साह से मनाते हैं। अभी देखिए सोमवार को फिर 50वीं मैरिज एनिवर्सरी है, 50th ईयर्स उन्होंने पूरे किए हैं मैरिज के, आदरणीय मधुलिका जी और श्री SK तिवारी जी, तो उनका आयोजन किया जाना है। तो इस प्रकार से यह आयोजन निरंतर हो रहा है। अब आप ये समझ लीजिए कि सबको इतना अच्छा लगने लगा है कि किसी की भी होती है तो पहले से डेट बुक कराता है कि भाई इस दिन किसी का मत रखिएगा, हमारी एनिवर्सरी है, तो हम लोग आपस में एडजस्ट करके उसकी एनिवर्सरी मनाते हैं। हाँ, एकदम फैमिली एटमॉस्फेयर। तो बिंदास हास्य योग जब से ये पार्क बना है तब से हम लोग आकर के इस क्रिया को कर रहे हैं, और पूरे पार्क में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि एक हास्य का माहौल रहे। अब आपको बता दूँ, मेरा तो ये भी मन रहता है कि चारों तरफ जो हास्य का वातावरण है उसमें अगर इस पार्क का नाम हास्य योग पार्क रख दिया जाए तो एक और अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया लगेगा हम लोग को। और ये हम लोग के एक तरह से आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार से निवेदन भी है। जी। अंकल जी, एक बात जानना चाहेंगे आपसे कि सबसे पहले आपका सर परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम आलोक सूद है जी। मैं सेक्टर 19 में निवास करता हूँ। सर, आज का जो दौर चल रहा है, इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी हो गई मनुष्य की, लोग समय निकाल के योग कर रहे हैं। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं इसी हम लोग के भारत में जो कि विश्वगुरु की धरती कही जाती है, यहाँ जहाँ से योग का जन्म हुआ है। फिर भी उस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे परिवार हैं, इसके बारे में जान नहीं पाते हैं और ऐसे योग स्थानों में पहुँच नहीं पाते हैं। तो उनके लिए आप किस तरह से राय विचार देंगे कि आप योग से जुड़ें और योग करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें?
इसके लिए मैं यही कहूँगा कि लोगों को जो आजकल टीवी का माध्यम है जी। उस टीवी के माध्यम से वे जुड़े और जहाँ भी अगर प्रोग्राम हो उसमें वो अपना योगदान दें। और ये नहीं है कि वहाँ पर वो सोचें कि ये यहाँ पेड होगा या अनपेड होगा। जिस ऐसे प्रोग्राम में अब वो अपने उपस्थिति लगाएं और उस योग के बारे में उनको जानकारी मिलेगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका परिचय जानना चाहिए। डॉक्टर वी के कपूर। सर आप एक डॉक्टर भी हैं, तो अपने इस डॉक्टर की जो सर एलोपैथ है या आयुर्वेद। अच्छा आयुर्वेद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो कि आयुर्वेद और योग का एक बहुत बड़ा लगाव है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक जी, तो आयुर्वेद को आप योग से किस तरह से जोड़ते हैं सर? देखिए ये तो जुड़ा हुआ है, ये योग से योग के बारे में केवल एक ही बात कहूँगा, जी ज़्यादा लंबी बात ना खींचते हुए, योग रखे निरोग। जी अगर आप योग से जुड़ रहे हैं जी तो आप दुनिया की सारी टेंशनों से मुक्त जी। हैं। दूसरा आयुर्वेद के विषय में यह है कि आयुर्वेद का तो यूज़ हम मसालों से लेकर के घी तक और घी से लेकर के हर अपने घर में करते ही हैं, जी जी है ना। तो आयुर्वेद और योग तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और दूसरा जुड़ने वाली बात यह है, जिस पे समय नहीं है वो टीवी के माध्यम से, अब जैसे कि किसी का तो कोई योग करा रहा है, जी बाबा जी कराते हैं योग, रामदेव जी कराते हैं, तो उसमें वो कर सकते हैं। अगर करते हैं तो उनका अपना ही बेनिफिट है। और योग अगर करेंगे तो बहुत सारी दवाइयों से और अस्पतालों से दूर भी रहेंगे। जी। हालांकि एज ए डॉक्टर में मुझे कहना ही चाहिए कि अस्पताल से दूर रहें, लेकिन यह है कि एज ए इंसानियत के नाते यह है कि अगर हर आदमी स्वस्थ रहे तो वो ज़्यादा बढ़िया है, अस्पताल ना ही जाना पड़े। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आप पूरे भारत सहित पूरी दुनिया को क्या संदेश देना चाहेंगे भारत की धरती के माध्यम से? देखिए, भारत की धरती के माध्यम से केवल एक ही संदेश देना चाहूँगा कि सभी योग से जुड़ें और अपने को निरोग रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। संस्थाएं और थी हमारे इस आज के आयोजन में 3 संस्थाएं थीं। बिंदास हास्य योग तो था ही, साथ ही साथ भारत विकास परिषद लोकमान्य शाखा थी और भारत विकास परिषद इंदिरा नगर शाखा थी। ये 2 शाखाएं भी हम लोगों के साथ सम्मिलित रूप से आज योग का कार्यक्रम किया गया है। जी जी, बहुत धन्यवाद। इधर एक आंटी जी हैं, आंटी जी से हम बात करते हैं। थोड़ा कैमरा इधर लाइए। आंटी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका हम शुभ नाम जानना चाहेंगे। अनीता सूद। जी, योग से आप कितने दिन से जुड़ी हुई हैं आंटी जी? हम यहाँ पे 5-6 साल से 5-6 कर रहे साल हैं। से। तो 5-6 साल से आप योग से जुड़ी हुई हैं, और इस साल जो योग दिवस पे सरकार की जो थीम है वो है महिला सशक्तिकरण योग। तो महिला सशक्तिकरण योग पे आपसे हम कुछ जानना चाहेंगे। कैसे महिलाएं यहाँ पे आई थी, कैसे योग से जुड़ी थी, क्या क्या उनको बताया गया, जा कर के किस तरह से योग का प्रचार प्रसार करें कि लोग पूरा भारत निरोग रहे, स्वस्थ रहे? मतलब योग करने से शरीर में मतलब फुर्ती, ताकत आती है। हमें भी कभी प्रॉब्लम थी काफ़ी, जी वो ठीक हो गई है। जी। और सब लोग यहाँ पे मतलब इससे हंसना बोलना, मेंटली बहुत एक्सरसाइज है हाँ जी और बॉडी एक्टिव रहती है। जी। तो तभी हम यहाँ पे आते हैं, डेली करते हैं इसको। डेली आप आती हैं? हम डेली आते हैं। जी। आपके साथ और महिलाएं? काफ़ी है यहाँ पे, जी। 30-40 महिलाएं अच्छा, हैं अच्छा। जो हमारे साथ योगा करती हैं। और इस योग को आगे बढ़ाने में कितना आप अपने को समय निकालती हैं, लोगों को प्रेरित करती हैं, महिलाओं को, लड़कियों को? नहीं तो हम सबको बताते हैं, ये करने से हमारी बॉडी में बहुत फ़र्क पड़ा है। आप भी आओ और आप यहाँ पे करो, अपना ये एक्सरसाइज करो। जी जी इसके बहुत फ़ायदे भी हैं मतलब, और मेंटली बहुत जी। है। तो हमें लगता है मेंटली बहुत इसमें वो है। जी। तो सुबह हम एक्टिव रहते हैं, सुबह जाके हमारे दिनचर्या सब बहुत अच्छी निकलती है सारी। तो तभी से हम इसको डेली आ रहे हैं, जी जी। काफ़ी टाइम से अभी। बहुत बहुत धन्यवाद।